हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। ममता बनर्जी बोली द्रौपदी मुर्मू की जीत के चांस ज़्यादा, बीजेपी ने यशवंत सिन्हा के नाम पर ली चुटकी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद देश का नया राष्ट्रपति चुनने की जंग अब एक तरफा होती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की एक तरफा जीत की संभावनाएं मजबूत होती दिख रही है। इसी के साथ दोस्तों, बदले समीकरणों के बीच अब विपक्ष खेमा भी इसे स्वीकार करता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के खिलाफ विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारने के लिए बैठक पर बैठक करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी अब यह स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के ज्यादा चांस है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नाम लेते हुए चुटकी बजाई। तो दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा है कि विपक्ष दल भी राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन करते थे। अगर बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारने के पहले उनसे चर्चा की गई होती। इनके साथ ही ये भी कहा गया कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत की अधिक संभावना है। इसी के साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए का संख्या बल बढ़ा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कन्हैयालाल हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, चित्तौड़गढ़ से 3 हिरासत में लिए गए। तो दोस्तों, उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में ये 5वीं गिरफ्तारी है। जानकारी के मुताबिक दोस्तों, 5वें आरोपी को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि चित्तौड़गढ़ से 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दोस्तों, उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रियाज और गोज मोहम्मद को अपनी कस्टडी में ले लिया है। इसी के साथ दोस्तों, एनआईए दोनों मुख्य आरोपियों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाएगी। तो दोस्तों, इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस से सबसे पहले हत्या में शामिल रियाज और गोज मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। इन्हीं दोनों ने हमले का वीडियो शेयर भी किया था। इसके बाद पुलिस ने 2 और आरोपियों मोहसिन और आसिफ को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, आरोप यह है कि दोनों आरोपी रियाज और गोज मोहम्मद के साथ हत्या की साजिश करने में शामिल थे और चारों आरोपियों को आज जयपुर में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ईरान में 6.3 तीव्रता का भूकंप, 5 लोगों की मौत, 19 घायल। यूएई में भी महसूस किए गए झटके। तो दोस्तों, ईरान में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। तो दोस्तों, इस दौरान 5 लोगों की जान चली गई है। वहीं 19 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। तो दोस्तों, इसके झटके फारस की खाड़ी सहित यूएई में भी महसूस किए गए हैं और अब तक यूएई से किसी तरह की नुकसान होने की सूचना नहीं आई है। इसी के साथ दोस्तों, भूकंप की तीव्रता ईरान में 6.3 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई है। इसके तुरंत बाद 2 और भूकंप दर्ज किए गए हैं। इसका एपिसेंटर पोर्ट की सिटी बंदरगाह के पास बताया गया है, जो जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। तो दोस्तों, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र होमेजगन प्रांत के बंदरगाह शहर बंदर आबाद से 100 किलोमीटर दूर था। भूकंप स्थानीय समय अनुसार रात के 1:30 बजे आया। तो दोस्तों, एपिसेंटर के सबसे पास बसे सई गोशे गांव में 5 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ शतक जड़ लगाई, रिकॉर्ड की झंडी, धोनी कपिल को भी पीछे छोड़ा। तो दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट मैच के पहले दिन ऋषभ पंत का धूम धड़ाका देखने को मिला है। पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए 146 रनों की यादगार पारी खेल दी। तो दोस्तों, ऋषभ पंत के टेस्ट कैरियर का यह 5वां शतक रहा। इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने 111 गेंदों की अपनी पारी में 20 चौके और 4 छक्के लगाए। तो दोस्तों, ऋषभ पंत ने अपनी शानदार पारी के दौरान रविंद्र जडेजा के साथ 222 रनों की साझेदारी की। इसके चलते पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में
में 7 विकेट पर 338 रन बना डाले। वहीं दोस्तों ऋषभ पंत ने 79 गेंद की सेंचुरी जड़ी, जो किसी भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज की सबसे तेज सेंचुरी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड MS धोनी के नाम पर था। धोनी साल 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ 93 गेंदों पर शतक जमाया था। इसी के साथ दोस्तों ऋषभ पंत एजबेस्टन में टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले महज तीसरे भारतीय बल्लेबाज है। इससे पहले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ही ऐसा कर पाए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश के 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल में 2 घंटे में 3 इंच बारिश। अजमेर में 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो दोस्तों मानसून को लेकर अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश में जुलाई में 94% से 106% के बीच औसत बारिश होने की संभावना है। इधर जुलाई के पहले दिन राजस्थान के सीकर, चूरू और अजमेर और महाराष्ट्र के मुंबई में झमाझम बादल बरसे। तो दोस्तों वही मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 घंटे में 3.2 इंच पानी गिरा। तो दोस्तों पूरे जून में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी एक ही दिन में हो गई। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून देरी से पहुंचा, लेकिन जुलाई के पहले दिन ही सभी जगह जोरदार बारिश शुरू हो गई है। वही किसानों को फायदा होता नजर आ रहा है, तो कहीं बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आ रही है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कहीं कहीं मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और उत्तरी केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने की कीमतों में शानदार तेजी। इस हफ्ते सोना 770 रुपए महंगा हुआ। चांदी 2734 रुपए सस्ती होकर 58,000 के नीचे आई। तो दोस्तों इस हफ्ते सोने की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में सोने में 770 रुपए से ज्यादा तेजी आई है। इस हफ्ते की शुरुआत यानी 27 जून को सोना 51,021 रुपए पर था, जो अब 51,791 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों इस हफ्ते भी चांदी में गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते चांदी 60,507 रुपए से लुढ़क कर 57,773 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो दोस्तों सरकार ने सोने पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। वहीं दोस्तों सोने के इंपोर्ट को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। दरअसल सरकार डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होते रुपए से चिंतित है। इंपोर्ट को कम कर सरकार व्यापार घाटे को कम करना चाहती है। सोने का इंपोर्ट कम करने से रुपए को थोड़ी मजबूती मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। स्पाइस जेट के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली जबलपुर फ्लाइट में अचानक भर गया धुआं। 5000 फीट की ऊंचाई पर सांसें अटक गई। तो दोस्तों स्पाइस जेट के विमान में धुआं भरने के बाद शनिवार सुबह दिल्ली में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। स्पाइस जेट की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट के कैबिन में जिस समय धुआं दिखा तब प्लेन 5000 फीट की ऊंचाई पर था। तो दोस्तों धुआं भरते ही पैसेंजर में अफरा तफरी मच गई और विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया गया। इसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। तो दोस्तों इस घटना के बाद स्पाइस जेट की तरफ से बयान जारी किया गया है। उसमें प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग और मुसाफिर के सुरक्षित होने की बात तो कही गई है, लेकिन हादसे की वजह नहीं बताई गई है। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जांच की बात कही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि 13 दिन पहले यानी 19 जून को बिहार की राजधानी पटना में भी स्पाइस जेट के विमान में अचानक धुआं निकलने लगा था, जिसके बाद उसे भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। उस वक्त शुरुआती जांच में बर्ड हीट का मामला सामने आया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीजेपी के राहुल नार्वेकर ने स्पीकर पद के लिए किया नामांकन। शिवसेना के राजन सालवी ने भी भरा पर्चा। तो दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में बीते 28 जून को नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले दर्जी कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद राजस्थान सरकार अब डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में है। तो दोस्तों सरकार ने एक्शन लेते हुए शुक्रवार को उदयपुर एडिशनल एसपी अशोक कुमार मीणा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। इससे पहले गुरुवार देर रात उदयपुर रेंज के आईजी और एसएसपी का तबादला कर दिया। तो दोस्तों वही महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमता दिख रहा है। आज दोपहर 2 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए अर्जी भरने की डेडलाइन है। तो दोस्तों बीजेपी अपनी तरफ से राहुल नार्वेकर का नाम दे चुकी है, लेकिन शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन ने अभी तक नाम नहीं दिया है।
अगर ये ऐसा नहीं करते तो राहुल नार्वेकर को निर्विरोध चुन लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सूत्र कहते हैं कि शिवसेना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है और कल एक सरप्राइज के साथ सामने आने वाली है। तो दोस्तों उद्धव ने एकनाथ शिंदे पर एक्शन लेते हुए पार्टी विरोध गतिविधियों के आरोप में सभी पदों से हटाया है। इसी के साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उदयपुर समेत देश भर में जो हुआ उन सब के लिए नूपुर जिम्मेदार है। उसकी टिप्पणी सबकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। कोर्ट की सख्त के बाद नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका भी वापस ले ली है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में नहीं थम रही कोरोना मामलों की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा केस, 29 लोगों की मौत। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के 17,092 नए मामले सामने आए, जबकि 29 मरीजों की मौत हो गई है। तो दोस्तों बता दें कि 1 जुलाई को कोविड के 17,070 नए मामले दर्ज किए गए थे। आज के आंकड़े कल की तुलना में 0.1% से ज्यादा है। तो दोस्तों रिपोर्ट की माने तो देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों इन राज्यों में केरल सबसे पहले स्थान पर है, क्योंकि यहाँ 3,904 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, जहाँ कोरोना के 3,249 मामले सामने आए हैं और तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा मामलों वाला राज्य में तमिलनाडु का नाम शामिल है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 2,385 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों देश भर में आए कोरोना के मामलों में इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी 72.25% है। वहीं 22.84% केस सिर्फ केरल के सामने आए हैं। तो दोस्तों यह थे आज के हमारे मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।